दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर दुविधा में थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। इन उपदेशों ने न केवल अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध कराया, बल्कि पूरे मानव जीवन के लिए अमूल्य मार्गदर्शन प्रदान किया। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूं महाभारत युद्ध में कहे श्री कृष्ण के 60 अनमोल वचन जो मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। दोस्तों, यह 60 अनमोल वचन जानने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल घंटी है उसका भी दबाकर प्रेस करें ताकि आपके पास नई नई जानकारी का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अब बताता हूं कि वह कौन सा 60 अनमोल कृष्ण ने महाभारत के युद्ध बताए थे। पहला, कर्म का सिद्धांत। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। केवल कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, परिणाम पर नहीं। दूसरा, आत्मा का अमृत दे। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, यह अमर और अजर है। मृत्यु केवल शरीर की होती है। तीसरा, परिवर्तन का नियम। इस संसार में कुछ भी अस्थायी नहीं है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। चौथा, नरक के 3 द्वार। काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार हैं, इनसे सदा बचो। पांचवा, मौन का महत्व। मौन सबसे अच्छा उत्तर है, खासकर तब जब कोई तुम्हारे शब्दों को महत्व नहीं देता। छठा, धर्म और कर्म। धर्म का आधार कर्म है, बिना कर्म के धर्म की कोई परिभाषा नहीं। सतवां, अहंकार का विनाश। अहंकार मनुष्य की प्रतिष्ठा, वंश और वैभव का अंत कर देता है। आठवां, ईश्वर का जगह। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मैं ही उनका आदि मध्य और अंत हूं। 9वां, सत्य का महत्व। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा करने से मत डरो। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह सदैव विजय दिलाता है। 10वां, आत्मविश्वास बनाव। अहंकार मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अहंकार है। 11, प्रेम और क्षमा। प्रेम माफी मांगने में संकोच नहीं करता, जबकि अहंकार केवल माफी सुनना चाहता है। 12, ईश्वर का मार्ग। जो रास्ता ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। 13वां, मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर आधारित होता है, जैसा कर्म वैसा जीवन। 14, भरोसे की सीमा। एक बार माफ करके अच्छे बनो, लेकिन दोबारा भरोसा करके मूर्ख न बनो। 15वां, भगवान की शक्ति। मन, भावनाओं और सांसों के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। 16वां, आशाओं का दुख। आधे दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम उनसे आशाएं रखते हैं जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए। 17वां, ईश्वर का सृजन। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूं, मैं इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका नाश करता हूं। 18वां, शांति का महत्व। शांति से सभी दुखों का अंत होता है। शांत चित्त से ही परमात्मा की प्राप्ति संभव है। 19, सत्य और साहस। सत्य कहने और मानने से मत डरो, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। 20, इच्छा और क्रोध। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। 21, धैर्य और महत्व। हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही सफलता का मूल मंत्र है। 22, मोह का त्याग। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से हट जाना मूर्खता है। 23,
सत्संग और संगति। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, लेकिन कुछ संगति में पड़ना मनुष्य के साथ में है। 24 कर्म का फल। कर्म का फल उसी तरह मिलता है जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है। 25वां आत्मा और शरीर। आत्मा शरीर को उसी तरह त्याग देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है। 26 सुख दुख का चक्र। सुख दुख का आना जाना सर्दी और गर्मी की तरह है, इसे सहन करना सीखो। 27 वाणी का संयम। वाणी को संयमित रखना अनिवार्य है। वाणी से दिए गए घाव कभी भरे न ही जा सकते। 28 ज्ञान और शोक। बुद्धिमान व्यक्ति न मित्र के लिए शोक करता है और न जीवन के लिए। 29 ईश्वर का साथ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। 30 परिवार का महत्व। सुख और दुख दोनों में परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा है। 31 मोह का त्याग। मोह से कर्तव्य पथ से विचलित होना मूर्खता है। यह न स्वर्ग दिलाता है और न कृति। 32 कर्म और धर्म। धर्म केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन मंजिल तक कर्म ही पहुंचाता है। 33 मुक्ति का मार्ग। जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं मेरे की भावना में मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। 34 दुख और फल। यदि किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानो। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर फल होते हैं। 35 प्रेम बनाम स्वार्थ। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, प्रेम से बने रिश्तों को तोड़ना असंभव है। 36 संस्कार और व्यवहार। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवहार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचानो। 37 पाप और पछताव। जिसने जवानी में पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में चैन की नींद नहीं आती। 38 ईश्वर का बोध। मनुष्य को अपने मन को समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं। 39 आसक्ति का परिणाम। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध और क्रोध से विवेक का नाश होता है। 40 संसार का सत्य। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। 41 प्रिय अप्रिय का भेद। मेरे लिए न कोई घृणित है न कोई प्रिय। जो भक्ति से मुझे याद करता है मैं उसका हूं। 42 स्वयं का विश्वास। आप वही बनते हैं जो आप विश्वास करते हैं। 43 ईश्वर की शरण। सभी धर्मों का छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। 44 नकारात्मक से बचाव। जिस व्यक्ति के चारों ओर नकारात्मक लोग होते हैं उसका लक्ष्य से भटकना निश्चित है। 45 नई शुरुआत का महत्व। जिंदगी में कुछ भी खत्म नहीं होता, हर अंत के साथ एक नई शुरुआत हमारा इंतजार करती है। 46 इंद्रियों का संयम। इंद्रियों के अधीन होने से विकार उत्पन्न होते हैं, इन्हें नियंत्रित रखना जरूरी है। 47 मर्यादा और निर्बलता ईश्वर देता है, लेकिन मर्यादा मनुष्य स्वयं बनाता है। 48 शांति और ध्यान। शांत चिन्ह व्यक्ति ही ध्यान में स्थित होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। 39 समय को महत्व। समय चाहे जैसा भी हो अपने कर्म करते रहो। स्वार्थ रहित और पाप रहित कर्म ही सर्वोत्तम है। 50 संसार की अस्थिरता। यह संसार अस्थाई है, इस संसार की कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है। 51 आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत और अमर है।
बामन मन का खेल, सुख दुख लाभ हानि गम खुशी सब मन का खेल है। 53 सत्य का उजागर होना, सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, सत्य को दबाने की कितनी भी कोशिश की जाए वह उजागर हो ही जाता है। 54 कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, यह तुम्हें सही दिशा देगा। 55 सत्संग का महत्व, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है। 56 कर्म और आत्मा का संबंध, कर्म करने से मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए अपने कर्म करते रहो। 57 ईश्वर की उपस्थिति, मैं सभी जीवों में विद्यमान हूं, चिट्ठी से लेकर हाथी तक सब में मेरा ही वास है। 58 शरीर और आत्मा का संबंध, आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनने जाते हैं। 59 ईश्वर का संदेश, मैं इस सृष्टि की रचना करता हूं, इसे संभालता हूं और समय आने पर इसका अंत भी करता हूं। 60 आत्मा का परमात्मा का लक्ष्य, आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा से मिल जाना है, यही सच्चा मोक्ष है। दोस्तों, श्री कृष्ण के ये वचन न केवल अर्जुन को जीवन का मार्ग दिखाने में सहायक बने, बल्कि हर युग में मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यदि आपको यह लेख प्रेरणादायक लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, फिर जल्द मिलेंगे नई कहानियों और उपदेश के साथ। दोस्तों, यह कहानी को पूरी अंत तक देखने के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।